आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम अपने प्रार्थना जीवन को बनाने के संबंध में बात कर रहे हैं, हम लगातार प्रेरितों के काम की पुस्तक से सीख रहे हैं और आज भी हम स्तिफनुस के अद्भुत प्रार्थना जीवन पर ध्यान देंगे। स्तिफनुस आरंभिक कलीसिया में एक सेवक था, जिसे आरंभिक मसीही कलीसिया में प्रथम शहीद के रूप में माना जाता है, जिसे यीशु पर विश्वास करने के कारण मार डाला गया। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्याय 7 स्तिफनुस के द्वारा एक अत्यंत ही अद्भुत संदेश है, लेकिन उसके संदेश के अंत में धर्मगुरु उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और उसे मरने तक पथराव करते रहे। और हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 7 अध्याय के 58 से 60 पद तक पढ़ते हैं और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। मैं उसकी दूसरी प्रार्थना पर ध्यान देना चाहता हूं। फिर उसने ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि वहां एक जवान जिसका नाम शाऊल है खड़ा था। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 9 को पढ़ते हैं, तब हम इस शाऊल के बारे में और भी अधिक पढ़ते हैं। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 9 अध्याय के 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय पर चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो आकाश से एकाएक उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिरा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अद्भुत! स्तिफनुस के कत्ल के तुरंत बाद इतने बड़े सताने वाले व्यक्ति पौलुस से दमिश्क के मार्ग में यीशु उससे बात करते हैं और कहते हैं, नगर में जा और इंतजार कर। फिर हम एक मसीही को देखते हैं जिसका नाम हनन्याह है। प्रभु उससे कहते हैं कि जा और जाकर पौलुस के सिर पर अपने हाथ रख। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये है शाऊल का मन परिवर्तन, जिसे हम प्रेरित पौलुस के नाम से जानते हैं। प्रेरित पौलुस वह व्यक्ति है जिसने नए नियम की लगभग आधी पुस्तकें लिखी है, लेकिन हम मूल बात को अनदेखा ना करें, उस प्रमाण को कि प्रभु ने स्तिफनुस की प्रार्थना का उपयोग किया। जब उसने ऊंचे शब्द से पुकारा कि प्रभु इसका पाप उन पर ना लगे, और हमने अभी अभी बताया कि वहां निकट ही एक जवान खड़ा था जिसका नाम शाऊल था। मैं स्तिफनुस की प्रार्थना की सच्चाई से आश्चर्यचकित हूं कि और हो सकता है कि शाऊल ने स्तिफनुस की प्रार्थना के इन शब्दों को सुना होगा और प्रभु ने उस प्रार्थना का उपयोग दमिश्क के मार्ग में शाऊल को प्रभु से मिलने के लिए तैयार किया होगा। मैं सोचता हूं कि हमें प्रार्थना का महत्व स्मरण दिलाया जा रहा है, जैसा कि यीशु ने सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जैसे कि स्वयं यीशु मसीह ने भी क्रूस पर प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।